हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्यारे, आप देख रहे हैं स्मार्टली जोन। आज का वीडियो हम एक जो है वो अपने लेवल 1 सामान्य वाली जो आंसर की है उस पर लेके आए हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने जो है वो एसएसटी साइंस में एक लेवल 2 संस्कृत और संस्कृत की जो है वो आंसर की अपलोड कर दी, लेकिन अपने वाली जो है वो बोर्ड जारी नहीं कर पा रहा है। सारा दिक्कत यहाँ पर ये है कि पहला एग्जाम अपना ही था, लेकिन वो बोर्ड जो है सबसे लास्ट में मुझे लगता है अपनी जारी करेगा। तो रुला दिया ना बेचारी को। ने जो है इस पर पहले भी एक वीडियो बता दिया है, आंसर की पे अपने पूरी स्टिक आंसर की एकदम बता रखी है मैंने, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बोर्ड जो है अब तक 4 सब्जेक्ट की उन्होंने आंसर की निकाली है। उसके आधार पे मैंने सारे के सारे पेपरों को आंसर की से मैच करके देखा है कि बोर्ड जो है वो कैसे व्याख्या वाले में उत्तर मान रहा है, कैसे काल क्रमानुसार वाले को मान रहा है, डिलीट होते हैं कि नहीं होते हैं। उस आधार पर ये मैं आंसर की लेके आ रहा हूँ। अब अपनी जो लेवल 1 सामान्य वाले आंसर की वो लगभग 7 मार्च तक रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 10 मार्च तक अपने आंसर की आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम क्या है कि इस जो ये भी जो जारी हुई ना आंसर की, उस बेस पे मैं एक ऑफिशियल आंसर की तरह लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आंसर क्या रह सकता है, बोर्ड एसएसटी में क्या मान रहा है, बोर्ड साइंस मैथ में जो कथन कारण वाले सवाल है उनमें क्या माना बोर्ड ने, और बोर्ड जो है वो व्याख्या करता अधिकांश क्या कर रहा है, वो लगभग 90% में बोर्ड व्याख्या करवा रहा है। तो क्या वो व्याख्या वाले सवाल जो है अगर व्याख्या करवाता है बोर्ड तो हमें कितना लाभ मिल सकता है, इन सब पर पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हें बनाने में मदद जो है वो मेहनत लगती है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने को चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्रश्न अपना क्या है, पहला प्रश्न है कि वो कजली तीज वाला प्रश्न है। देखो इसमें अभिकथन ए ये कह रहा है कि कजली तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। एकदम सही बात है कि भाई बूंदी में मनाते, राइट बात है। दूसरा है दोस्तों क्या कि अलंकृत पालकियों में तीज का जो मनोहरी जुलूस से पिछोला झील के मनोहरी गणगौर घाट शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये साफ साफ ऊपर लिख रखा है कि तीज की बात हो रही है, उसका कारण ये दे रखा है। तो ये जो ना ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है उदयपुर की जो पिछला झील है वहाँ से शुरू होने वाले गणगौर की बात हो रही है जो है ना। लेकिन ये तीज और गणगौर अलग होता है, और गणगौर आती है चैत्र महीने में और तीज जो है वो भाद्रपद महीने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, इसका आंसर होने वाला है पहला कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चलो दूसरा प्रश्न अपना है कि हिंदुओं के द्वारा इनका कृष्ण भगवान का अवतार, तो ये इनका सही रामदेव जी हो जाएगा। और अपना अगला प्रश्न जो है ये खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या है 1955 होना चाहिए था, तो ये क्या है डिलीट हो जाएगा पक्का। तो अपना ये डिलीट, पहला सवाल डिलीट है, ठीक है ना, पहला प्रश्न है जो डिलीट होगा, तो इसका ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए बी सी। और तीसरा ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये डिलीट नहीं होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। छठा क्वेश्चन अपना कि खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। अब देखो बहुत सारे हमने बताया कि ये जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें फिर बाद में सही चेक किया मैंने, तो इसमें ये दोस्तों व्याख्या करेगा। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि द खेजड़ी ट्री आल्सो इंस्पायर्ड द चिपको मूवमेंट। तो एकदम सही है, क्योंकि व्यापक तौर पर जो है वो खेजड़ी आंदोलन जो है वो उसका जो प्रेरणा स्रोत था वो खेजड़ी वृक्ष था, और खेजड़ी वृक्ष का सीधा सा अर्थ है खेजड़ी आंदोलन। तो यहाँ पर ए सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो ये करेगा, इसमें डी सही होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अपना अगला सवाल है, ये हो गया खेजड़ी देवी वाला। सातवां आता है पहला, देखो पहले इसमें क्या दे रखा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, और असम में बालकों को ये वाला 2011 वाला है आरटी वाला, और इसका क्रियान्वयन अप्रैल 2010, और फिर ये प्रथम नीति, ठीक है 1968। तो पहले आएगा डी, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो डी के बाद आएगा देखो 2009, यानी कि ए आएगा पहले, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। और अब आएगा डी ए, उसके बाद देखो 2010 यानी कि सी, सी इसमें इसका आंसर होगा डी नंबर। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर इज द डी। अपना नेक्स्ट सवाल है आठवें के अंदर क्या होगा, आठवें के अंदर होगा बी। नौवां इसमें हो जाएगा डी। भी जो जितने भी आंसर की आई है, चाहे एसएसटी की हो, चाहे साइंस मैथ की हो, चाहे लेवल 2 संस्कृत की हो, चाहे लेवल 1 संस्कृत की हो, उसमें केवल बोर्ड जो है वो थोड़ा सा भी अगर रिलेट है ना, मान लो ए और आर, तो उसको भी व्याख्या में मान रहा है। तो अब इसका जो आंसर है ना वो होने वाला है क्या, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघे के पौधे जो है वो प्रदान किए जाएंगे। कारण में दे रखा है जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाएगी। अब सेम टू सेम एक योजना का प्रश्न आया था एसएसटी के अंदर, उसमें भी इसने माना है क्या, थोड़ा सा भी रिलेट है तो उसको आंसर माना है कि व्याख्या हो रही है। तो अब इसके अंदर जो आंसर है वो रहेगा डी, ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। चलो नेक्स्ट, अब नंबर आता है 11 का, 11 में हो जाएगा ए। 12 में आएगा एक तो बी और एक सी, यानी कि इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। 13 में हो जाएगा बी। 14 इसमें हो जाएगा देखो पहले नसीराबाद बी, पहले नसीराबाद बी, फिर बाद में हो जाएगा क्या बी, इसमें हो जाएगा क्या बी डी सी ए, इसका मतलब बी हो जाएगा आंसर। 15 में होगा सी। 16 में होगा डी, 16 में होगा डी, 16 में क्या होगा डी। अब बताएं 17। अब देखो बहुत सारे भाई बंधु बोल रहे हैं कि इसमें आरबी एससी के छात्रों के लिए है, और ये कक्षा 8-10 मतलब इसमें क्या है डिलीट मान रहे हैं ना, डिलीट मान रहे हैं, लेकिन ये डिलीट क्या होगा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ए बी सी ए।
अब आता है 18। ये प्रश्न अच्छा लेवल का था दोस्तों ये। तो इसमें आंसर होगा BDSC, यानी कि पहले होगा बने सिंह प्रभाकर बहादुर, BDSC सी नंबर। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, BDSC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा ए नहीं होगा, सॉरी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा D। दोनों सही और व्याख्या करता है। देखो, इसमें कालीबंगा की कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, तो ये सबको पता है कि ये सही है। और कारण दे रखा है इसमें कि छेद और छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मस्तिष्क ज्वर के उपचार नहीं बल्कि ये क्या है, शल्य चिकित्सा के सूचक हो सकते हैं। ऐसा होना चाहिए था। देखो, इसमें इंग्लिश में देखो, एस्कल ऑफ ए चाइल्ड, ये देखो रीजन देखो, द होल्स में हैव बीन द इंडिकेटेड ट्रीटमेंट गिव फॉर इंसेप्लिटिक्स है ना। तो इसमें क्या है, आंसर सही होगा, ये दोनों सही है और व्याख्या करता है। तो इसमें वो शल्य चिकित्सा का मतलब यही है कि हाँ यही है ना। तो AR दोनों सही और व्याख्या है। इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा ABD, ये भी डिलीट नहीं होगा है ना। और इसमें हो जाएगा खेल को छोड़ के ABCE, गिड्डी आंसर। 23 नंबर में क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा माही नदी पर है, बांसवाड़ा माही बांध। और इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। तो 24 में क्या हो जाएगा, 24 में हो जाएगा D। 24 में क्या होगा, 24 में होगा D। 25 जो ना दोस्तों, 25 नंबर का ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा डिलीट। ये डिलीट वाला अपना दूसरा सवाल है ना। और 26 में क्या हो जाएगा, इसमें मोदी जी को काट के इसमें हो जाएगा ACD हो गया। और कालक्रम ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, CDB, यानी कि D नंबर सही हो जाएगा 27 में। 28 में क्या होगा, तो 28 में होगा B, 28 में B। 29 में हो जाएगा A, 29 में A। 30 में ये बातारी पुलवारी खंड जो है वो पहले जाएगा, मतलब पहले हो जाएगा, सॉरी D नहीं होगा, पहले हो जाएगा D। तो D C नंबर। 31, अब ये भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये 980 का जो आंकड़ा ना, 925 जो था वो अपडेट होकर 980 हो गया है। और यहाँ पर सबसे उपयुक्त लिख रखा है, तो एक चीज़ डिलीट नहीं होगा ये। और इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 31 नंबर में हो जाएगा B। 31 नंबर में क्या होगा, B। 32 में तो शीतला माता हो जाएगी। और इसमें E को निकाल दो, बाकी ABCD क्या हो जाएगा, ABCD। इसमें D नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें। और 34 इसमें क्या होगा, तो इसमें आंसर सीधा था मारवाड़ी होगा। क्या होगा, मारवाड़ी होगा, यानी आंसर नंबर C। 35, अब देखो इसमें क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन है, भवन जो है वो मूलतः विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। अब ये प्रश्न वैसा ही है दोस्तों, जैसा कि अभी जमादार में हुआ था ना कि राजस्थान में जो है वो सूती वस्त्र एक संगठित और प्राचीनतम उद्योग था, वो वाला प्रश्न था ना। उसमें जिस प्रकार बोर्ड ने आंसर की में जो है ना, बोर्ड की आंसर की के अंदर इसमें व्याख्या नहीं मानी थी ना, उसी प्रकार इसमें व्याख्या नहीं मानेगा और नहीं हो रही है उस हिसाब से। तो इसमें ए सही होगा, व्याख्या नहीं है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। 36 नंबर पर हो जाएगा क्या, और ये सारा दर्पण वाले बहुत सारे मान रहे हैं कि डिलीट होगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा ये। इसमें केवल B, R गलत है, बाकी ए सही और R, ए सही, लेकिन R क्या इसमें गलत है, नहीं सॉरी, ये इसमें होगा B। क्या होगा, B। 37 में हो जाएगा क्या, ACE, यानी कि B नंबर सही हो जाएगा ना। और 38 में हो जाएगा क्या, 38 में हो जाएगा क्या, C। 38 में C। 39 में क्या होगा, तो 39 में होगा दोस्तों क्या, B। केवल ADE, केवल ADE। 40 में हो जाएगा, 40 में क्या होगा, 40 में हो जाएगा A। 41 में हो जाएगा सदा एक सा, ढाक के 3 पातों नाम सदा एक सा। 42 में क्या हो जाएगा, A। 42 में क्या होगा, 42 में हो जाएगा A। 43 में क्या होगा दोस्तों, 43 में हो जाएगा D। 43 में D। 44 में हो जाएगा पोलीग्लोट। 45 में हो जाएगा क्या, द B। 46 में हो जाएगा क्या, 46 नंबर का जो है वो डिलीट होगा दोस्तों ना, ये तो रिपोर्टेड स्पीच संबंधी डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 46 अपना तीसरा सवाल डिलीट हो रहा है, 46। और 47 में क्या हो जाएगा, 47 में हो जाएगा C। 47 C। 48 ये जो है ये मैथ का सवाल है और ये पक्का डिलीट हो जाएगा कन्फर्मली। पहले आंसर की के बाद में पता नहीं क्या मान ले, पर फाइनल की के बाद क्या होगा, ये पक्का डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। 48 में कोवी का एलियोल है ना। और 50 में हो जाएगा D। 50 में हो जाएगा D। 51 में क्या होगा, तो 51 में जो है वो आंसर होने वाला है ABDC। और ये हो जाएगा 52 में हो जाएगा 1855। एक इसमें D में है तो D आंसर है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, 10 होगा, 10A। 53 में क्या होगा, A, लेकिन A जो है वो 10 में 10 होगा, 10 तो किस में है, केवल C में, इसका आंसर C हो जाएगा। 54 में क्या है, दोनों सही और व्याख्या करता है। अब आता है 55 के अंदर हो जाएगा B। 56 में हो जाएगा क्या, A R दोनों सही और व्याख्या करता है D। अब बता 57
57 में न्यायालय सम्बंधित है, तो इसमें भी सही होगा। ए आर दोनों सही है और डी व्याख्या करता है। 58 में आएगा ए बी सी डी, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। 59 में क्या है, कोलाइडी मिश्रण, ऐसे मिश्रण है, ये तो सही है, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण होने के कारण समांगी, ये गलत है, तो इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, बी हो जाएगा। 60 नंबर में क्या हो जाएगा, 15% आ जाएगा ए। 61 इसमें क्या हो जाएगा, उदयपुर नहीं होगा, यानी बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा, बांसवाड़ा वन संभाग, डी सही है इसमें। 62 में जो है वो सी डी नहीं होगा, यानी कि आंसर इज ए। 62 हो गया। अब बताएं 63 में ये दोनों सही है, डी सही, ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। 64 64 के अंदर क्या होगा, 64 के अंदर होगा ए। 65 के अंदर होगी भाषा प्रयोगशाला विधि ए। 66 में हो जाएगा ए आर दोनों सही और व्याख्या, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये सही हो जाएगी ना। 67 में होगा बी ए डी सी यानी कि ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब आएगा 68 में क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। 69 कौन सा है, ये स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग, राइटिंग स्किल, ये सब है ना, तो 69 जो है ना उसमें क्या होगा, 60 जो 9 है उसमें होगा डी इज द करेक्ट आंसर। 70 में क्या होगा, सी, ये धैर्य वाला ये ना, 70 में हो जाएगा क्या, सी। बता 71, अब बता 71 में आएगा क्या, 71 में प्रयोजना कार्य स्वयं करके और जी कर सीखने के उपगम बनाता है, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा ए आर दोनों सही और व्याख्या करता है। ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया में विज्ञान के मुख्य चरण कौन से हैं, तो इसमें तो सीधा सा होगा ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शन, मतलब ए बी सी डी क्रम ये कही रहेगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। 73 के अंदर जो है वो कोलबर्ग नहीं होगा, और इसमें टोरेंस, परमेस और गिलफोर्ड, यानी कि ए बी और सी, इसमें हो जाएगा क्या, ए बी सी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 74, अब देखो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें एनसीईआरटी को ज़्यादा जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी बोर्ड के द्वारा, इसमें 2 से 3 दिन इज द करेक्ट आंसर होगा, और फिर हमारे देखो तो 4-5 दिन भी बोर्ड सही मान सकता है, लेकिन आपत्ति के बाद ये प्रश्न डिलीट होने के पूरे क्या है, चांस हैं। 74 में क्या है, और 75 के अंदर जो है ना ये कथन, लोकल एरिया नेटवर्क तो सही है, लेकिन स्पीड जो है वो 7 Mbps 17 Mbps नहीं होती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। अब 76 में ये है स्काई पे, एडवो रीडर, रैनसमवेयर उल्लंघन, मतलब सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस से अलग होते हैं, तो 76 में जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 76 में आंसर होगा डी, केवल ए बी है ना। और ये प्रश्न जो है ना बांडुरा वाला, ये पक्का डिलीट होगा क्योंकि ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। 77 हो गया। 78 के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, 78 में होगा ए, मारवाड़ वाला है ना, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। और 79 में जो ना समाजशास्त्रीय कल्पना क्या है, तो इसमें होगी व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक बीचों के मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता, इस द करेक्ट आंसर होगा। और बहुत सारे जो भाई है ना वो सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन है, इस इंग्लिश मीडियम इसको देख कर क्या है, अमूर्त विचार की ये ना ये करके आगे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, तो इसके हिसाब से ये जो डी है वो क्या होगा, गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना, ये 11वीं की समाजशास्त्र की बुक में भी है। 80 में क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 80 में क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो डी में क्या होगा, मतलब क्या होगा, ए में तो एक ऑटो कैड, ये मतलब कुल मिला के इसमें जो ना इसमें आंसर होगा डी। अब बताएं 80 जो 1 है उसके अंदर आंसर होगा क्या, 81 के अंदर आंसर होगा सी। 82 इसमें बहुत सारे भाई लोग जो ना वो सी को काट के ए बी डी करके आ गए ना, अति सक्रियता जो है वो इस बोधात्मक विकार को प्रदर्शित नहीं करता है, इसका आंसर ए बी सी होगा, तो इसका जो आंसर है वो ए बी सी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 79 कहाँ से आ गया। अब बताएं 83 के अंदर जो ना ए आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। 84 अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है, ये सही है, निष्पादन व्यक्ति की प्रक्षेपित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, तो ये ए आर दोनों सही और व्याख्या करता, या तो इसमें डी सही हो जाएगा ना। और अब बताएं 85 के अंदर ये एकदम सेम टू सेम, यानी कि 1 to 1 है ना, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द डी। अब बताएं 86 ये कंप्यूटर का है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रति उत्तर समय नियत हो, और कारण क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं जिनका डाटा तेजी से प्रसंस्करण संसाधित करने की जरूरत होती है, तो इसमें जो है ना डी सही है, ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। अब बताएं 87 के अंदर जो है इसका आंसर क्या होगा, 19 से 24 इंच। अब बताएं 88 ये अलगाववाद वाला और पूंजीवाद है ना, तो अलगाववाद पूंजीवादी कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है, और कारण दे रखा है कि पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन ने सामाजिक संबंधों को बदल दिया है, तो पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन ने सामाजिक संबंधों को बदल दिया है, इसलिए अलगाववाद पूंजीवादी कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है, तो ये जो है वो ए आर दोनों सही है और क्या करता है, व्याख्या करता है, डी सही होगा। 89 में क्या होगा, पहले आ जाएगा बीने के बाद हमप्रेज, सी डी, किसमें सी डी, ए इज द करेक्ट आंसर।
अब 90 जाति प्रणाली ये है ना, 90 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 में होगा बी। 91 ये सामाजिक लांछन वाला, इसमें फेल या एस पर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे का बुद्धि लब्धि तो 120। गणित में अचर कितने होते हैं, 2। बहुत सारे 3 की बोल रहे हैं पर 3 वो नहीं मानेगा बोर्ड, है ना। इसमें क्या होगा, डी 16 व्यक्तित्व है कार्य प्रश्नावली। 95 जो है वो उसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। स्वाभाविक जो स्व अनुभविक जो विधि है ना उसकी बात कर रहा है ये। 96 में सामने वाले हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी इज़ द करेक्ट आंसर, मोर और रूटिंग व्यवस्था वाला। 97 अब देखो ये इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे भाइयों के गलत हो गया, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा ए डी सी बी, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। 98 कौन सा, एस डी पी स्कूल के सभी पहलों पर इनको जमाना था, मतलब है नहीं, इस संदर्भ में से क्या सही है, तो 98 में क्या हो जाएगा, 98 में हो जाएगा ए बी सी, 98 में ए बी सी। बस सिंपल है कि ये डी ये नहीं है ना बस। 99 तो ये कपूरचंद कुलिस की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान पत्रिका शुरू की, बिल्कुल सही बात है, मैं दिखता चला गया ये सही बात है। ये जयपुर पुट नहीं, ये गलत है, ये सही है, तो इसमें हो जाएगा ए बी डी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2035 की टारगेट करता है, 26.3 से 2035 तक जो है ना हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो 50% के जाने का लक्ष्य है। सो होने वाला है 101 नंबर। राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है। सेकंड नंबर कारण है इसका, प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है, ये अरावली हरित दीवार परियोजना संरक्षित है। अब देखो सेम टू सेम जो है वो साइंस मैथ में एक सवाल आया था, ऐसा कैसा अरावली वाला ही, अरावली जो हरित विकास योजना है उसी का एक सवाल आया था, उसमें अब उसका उद्देश्य था लेकिन जो है ना अब इसको व्याख्या माना है बोर्ड ने, तो इसका आंसर भी जो है अपनी ऑफिशियल आंसर के बाद इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका ऑफिशियल आंसर के बाद आंसर रहने वाला है ए आर, दोनों सही और व्याख्या है। जबकि इसका संकल्प ने जो है ना संकल्प ने इसका आंसर जो है वो व्याख्या में नहीं माना है, लेकिन इसका आंसर देखो बोर्ड जो है वो व्याख्या मानेगा। देखो और इसके बाद जो है ये अगला 102 नंबर आता है, जिसमें देखो मैंने 2010 का एक संस्करण था, 9th क्लास की बुक है आरबीएससी वाली, उसके अंदर यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 30 से 35 डिग्री लिख रखा था। तो देखो बोर्ड इसमें क्या मानता है, इसमें क्या है, इसमें ए आर दोनों सही और व्याख्या करता है, इसमें भी शरद ऋतु वाले में भी। ये गुजरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुजरी विकसित हुई थी, ये बात सही है, बाद में मतलब प्रोसेस मतलब बाद में रिजल्ट बता रहा है, कारण यहाँ पर व्याख्या नहीं हो सकती। ये इसका मतलब व्याख्या का मतलब ये नहीं है कि दोनों बस एक ही चीज़, जैसे कि अमृता देवी और उसके पति दोनों का अगर उल्लेख कर रखा है तो इसका मतलब आप ये समझ उठा के व्याख्या नहीं करवा सकते हो, तो उसके लिए जो ना थोड़ा एक कारण का रीजन भी होना चाहिए और थोड़ा बैठना चाहिए इसमें ना, इसलिए और चूंकि लगा के देख सकते हो, चूंकि इसलिए क्योंकि है ना, तो हालांकि वो एक ट्रिक है, वो उसी को हम आधार मानकर ये 100% नहीं कह सकते कि भाई हाँ व्याख्या करेगा, लेकिन इसको केवल एक दोनों सिमिलर होने के कारण भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ दोनों व्याख्या करते हैं। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों देखो इसका ए होगा, क्या है, व्याख्या नहीं करेगा, हालांकि बोर्ड जो है वो यही मानने वाला, लेकिन आप जो है देख लेना कि बोर्ड क्या मानता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा, ठीक है ना। अभी जमादार के पेपर को देखते हुए तो इसमें व्याख्या नहीं मानेगा बोर्ड। अब बताएं 104 नंबर क्वेश्चन, वन क्यासा किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहते हैं बनास नदी को, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें होगा डी बी सी ए, पहले बास्कोट बॉल 1950 और फिर डी बी सी ए हो जाएगा। 105 के बाद चलते हैं अपन 106 में, इसमें काल बेले हो जाएंगे पोंगी वाला, है ना। अब देखो साथ में क्या होगा, तो एक उपयोगी ग्रेनेड के बारे में पूछ रहा है कि एक उपयोगी इमारत वस्तु जो परस मंदिर आदि में उपयोग है, तो इसमें क्या है, ये तो करेक्ट है, गुलाबी पिंक और मटमैला ग्रे जालोर में, ये भी सही है। पैंथर गुलाबी अलवर में नहीं पाया जाता है, सिक्कर बांधने वाला तो अजमेर में है, तो इसमें डी करेक्ट गलत हो गया, तो इसमें आंसर होगा ए और बी, डी 7। अब 108 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 108 नंबर क्वेश्चन में होगा आंसर बी, क्या होगा, इसमें हो जाएगा बी। 109 अब देखो ये खिलाड़ी वाला जो क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह गुजर, उसके हिसाब से ये डिलीट होने के पूरे चांस है और डिलीट होने वाला सवाल बन सकता है। तो आगे देखते हैं, ये जो ना किस आधार पर डिलीट होगा, तो केवल सुरेंद्र सिंह गुजर और एक राजीवउद्दीन सिंह जी राठौड़ के हिसाब से डिलीट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डी जो है राजीवउद्दीन सिंह राठौड़ जो है वो है ही नहीं है। तो देखो इसमें ए बी सी आंसर तो हालांकि ये होगा, क्या ए बी सी, तो ए बी सी डी ये सही हो जाएगा, लेकिन इसमें सुरेंद्र सिंह जो गुजर है ना वो उसका नाम सुंदर सिंह गुजर है। 109 110 में क्या हो जाएगा, तो 110 है ना उसमें क्या होगा, सी पहला जाएगा प्रीपरेटरी और कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा, सी। 111 में आंसर होगा क्या, 111 नंबर का क्वेश्चन है ना उसमें आंसर होगा बी। ए में 3 मतलब लहरिया पगड़ी जो है वो सामान्य सराउंड में, ठीक है ना। तो अब बता 112 नंबर क्वेश्चन भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं, इसमें केवल डी काट दो और इसमें क्या हो जाएगा आंसर, डी नहीं होगा, बस ए बी सी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 113 जिसमें पीताम्बर की गाल वगैरह इसकी बात करते हैं अपन, तो ये ना इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा सिवाना बालोतरा भीमलाट बूंदी कुंडा खो जो है ना पीताम्बर की गाल, ये देखो डी में क्या आएगा, डी में 3 डी में क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
114 है नंबर का। इसमें साफ गलत है, इसका भाग गलत है कि बैच में नहीं है और पुष्कर झील नहीं है, यानी कि ए और डी को काट दो, इसमें ए और डी को काट दो तो इसमें बचता है बी सी ई, बी नंबर सही है, ठीक है ना। और ये मिशन बुनियाद है ना, ये डिलीट होगा, बस सारा दर्पण वाला नहीं होगा, मिशन बुनियाद नहीं हो, इसका ये क्या है, ये पक्का डिलीट हो जाएगा मिशन बुनियाद वाला, तो ये 100% डिलीट हो जाएगा, डिलीट वाला मान सकते हो आप। 116 नंबर का क्वेश्चन, 116 में क्या हो जाएगा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा डी। 117 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर आंसर होगा क्या, बिजोलिया से समझे, इसमें ई डी सी बी ए, यानी कि आंसर इज द ए। 118 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, तो इसमें कानड़ दे प्रबंध हो जाएगा कौन सा, पद्मनाभ, गंगालेरी, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज रासोचंद्र प्रताप, बिसलदेव, नरपति नालय, ठीक है ना। तो इसका आंसर 118 में क्या हो जाएगा, 118 नंबर में हो जाएगा सी। 119 में क्या होगा, शिशुपाल वध किसकी है, तो माघ की है, दीनमाल जालोर के। रामगढ़ के बारे में ये है, इसमें भगवान विष्णु का नहीं था, शिव का था, परवन नदी के किनारे नहीं है ये जो है वो इसमें हो जाएगा ए और सी, तो करेक्ट आंसर इज द बी। इसमें क्या हो जाएगा, बी सही होगा ना। और अब आता है 121 नंबर, जिसमें आ जाएगा सीधा सा अर्थ क्या, नोहे भरतपुर, डी। अब देखो ये जिला वाला जो प्रश्न है, बहुत सारे मान रहे कि डिलीट होगा ये, तो इसमें देखो इस आधार पर डिलीट होने के चांस कम बनते हैं कि ये पूछ रहा है कि 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे, तो कौन कौन से बनाए गए, ये नीचे देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुने है ना, विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुने। तो देखो इसमें गलत कौन सा है, गंगानगर जिला जो है हनुमानगढ़ से बनाया गया था, लेकिन 1991 में नहीं बनाया गया था, ठीक है ना। तो बी, तो देखो बी काट दो इसमें, तो बी सभी ऑप्शनों में है, तो इसका मतलब उपयुक्त उत्तर कौन सा बच रहा है, केवल सी बच रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा। और ये देखने लायक सवाल रहेगा कि बोर्ड इसमें डिलीट करता है कि नहीं करता है, लेकिन बोर्ड जो है इसको डिलीट करने के चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जो बोर्ड है वो विवादों में नहीं पढ़ना चाहेगा। 123 नंबर, तो 123 में जो सही है ना वो क्या हो जाएगा, 123 में हो जाएगा सी। 124, पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो चाहे हस्ताक्षर हो चाहे संधि हो, 1665 में हुई थी, 11 जून 1665 है ना। शिवाजी वीएस मिर्जा मतलब जय सिंह प्रथम। अब आता है ज्योति, ये देखो 125 नंबर, इसमें वो दिव्यांश भारद्वाज की बात करता हूँ, तो इसमें हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, सी। 126 के अंदर होगा क्या, 126 में हो जाएगा बी। 127 में क्या होगा, तो 27 में आंसर होगा डी, ए सी डी बी। 128 में देखो पहले आ जाएंगे बाबू जी, फिर देवनारायण जी, फिर पीपा और फिर दादू दयाल है ना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 1544 में दादू दयाल जी का जन्म होता है, और पीपा जी 1400 मतलब 15वीं शताब्दी के थे, जहाँ वो क्या हुआ था, उनके भाई अचलदास खिंची के समय क्या होता शाखा हुआ था ना, तो इस आधार पर हम कर सकते हैं इसको। तो पहले आएंगे बाबू जी ए, फिर देवनारायण ए डी किसमें, ए डी, ठीक है ए डी, फिर आएगा बी सी, ए डी बी सी किसमें है, ए डी बी सी पहले में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 129, इसमें क्या है, सूरजमल जी जाटों के, हमारे सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाट यूलिसेस कहा जाता है, तो ये करेक्ट है। उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया था, भरतपुर की नींव रखी, तो सही बात है। अब व्याख्या क्यों करेगा, देखो उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया था, भरतपुर की नींव रखी, इसलिए हमारे सूरजमल जाटों का प्लेटो हम जाट यूलिसेस कहते हैं। तो केवल जाट प्लेटो जो है वो इनकी कूटनीति और इनकी जो है ना उस समय जो है वो साहित्यिक पक्ष इनका बहुत ज़्यादा मजबूत था, उनके समय कवि वगैरह, इनको मिला के ये जो ना जाटों के अंदर एक तरह से स्वर्ण काल भी इसे कह सकते हैं इसका काल। तो और ये हराने का जो कारण है वो उस यूलिसेस भी कहते हैं। तो इन दोनों रीजनों के कारण जो ना दोनों वर्ड के आधार पर इसको मानेगा बोर्ड क्या कि ए आर दोनों सही और व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही और व्याख्या करता है, डी करेक्ट होगा। 130, देखो ये जो ना इस बड़े भारत के आधार पर डिलीट हो जाएगा। 131 नंबर में जो है वो कान में कौन सा आभूषण, तो पीपल पत्र सही होगा, ए। पिलवाड़ा की तो पड़े जोशी परिवार सापरा वाला। नेक्स्ट सवाल होने वाला है 133 नंबर। देखो इसके अंदर जो है ना वो आरबीएससी की जो 10th की जो बुक है ना उसमें साफ साफ लिख रखा है, हालांकि दीनदयाल पब्लिकेशन इसका प्रूफ देने के लिए तैयार है। वो बोल रहा है कि मतलब सर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा है कि भाई हाँ जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें अगर बोर्ड क्या मानता है, अगर हमारी अकॉर्डिंग नहीं मानता है तो हम इसका प्रूफ देने के लिए तैयार है, हम दे देंगे प्रूफ, आप मस्त रहो तब तक के लिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मेरी पर्सनल राय, इसमें जो आंसर है ना वो 10th की बुक के आधार पर ही बोर्ड मानेगा, पर्सनल जो प्राथमिक आंसर की है उसके आधार पर। तो इसका आंसर उमेश सिंह को गलत मान सकता है क्योंकि 76 साल ने इसका निर्माण करवाया था, और फिर ये इसके सही है उमेश सिंह के काल की। तो इसमें केवल ए गलत है और आर सही है। इसमें जो है वो ए गलत है और आर सही है। अगला देखो एनसीएफ का तो डी हो जाएगा ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 135 में बी और सी दोनों सही है, मतलब बी और सी ए में सही है, तो 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 136 में क्या होगा, 136 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा डी। 137 137 इसमें हो जाएगा ए बी डी सी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 138 ये तो पतंग की तरह है ना, ए। 139 में नारायण सरोवर अभ्यारण्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 140 में 14 वर्ष, करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर। 141 में क्या होगा, तो 141 है ना उसमें क्या होगा, ए। 142 इसमें देखो क्या होगा, तो पंचायती राज वाला 2008, दिव्यांग वाला ए में 4 सी में 2, ए में 4 सी में 2,
करेक्ट आंसर इज द सी। ये 1996 है तो 1995 के आधार पर डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। 143 इसमें क्या हो जाएगा, 5 3 3 4, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 144 के अंदर हो जाएगा क्या, 144 में हो जाएगा ए, बी सी डी, यानी कि ए जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई, ये गलत है, ए गलत है इसमें, ठीक है ना, और ई भी गलत है। इसका आंसर होगा ए, बी सी डी। 145 देखो, निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है, तो ये एकदम सही है। अतः आरटी एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। दोनों सही है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा है और ये एक सरकारी स्कूल में जो है उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो ये इसकी व्याख्या कतई नहीं हो सकती ना, इसकी जो व्याख्या है वो कतई नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होने वाला है ए, आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है, करेक्ट आंसर ए। 146 जिसमें देखो प्रवीण आमरे जो है वो क्रिकेटर के हैं, ए में दो नहीं है, प्रवीण आमरे जो है ना, हाँ ए में 2, और प्रभाकर राजू वॉलीबॉल के हैं, तो एक में सी में 1 हो गया, ए में 2 और सी में 1, इसका आंसर होगा ए। ये भी डिलीट नहीं होगा, है ना, केवल इसका जो मेन खेल था वो क्रिकेट नहीं होकर वॉलीबॉल था, हालांकि ये क्रिकेटर भी था। आपत्ति लगाना चाहते हो तो हमारे उस ग्रुप में जुड़ जाना, आपको प्रूफ दे देंगे, है ना। और ये 147 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, बी। 148 में हो जाएगी रूपनगढ़ आती है क्या, सांबर झील से जो है वो नदी जल प्राप्त करती है, ठीक है। 149 इसमें राजस्थान खनिजों के जयबगर के रूप में प्रसिद्ध है, कारण गेरू या घेरी खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित है, तो ये जो कारण है वो स्टेटमेंट ही गलत है ये पूरा ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 150 में तो बाणेश्वर मेला होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये पूरे क्वेश्चन जो है पूरे ऑथेंटिक यानी कि ऑफिशियल आंसर की में भी ये सेम रहेगा। ये फर्स्ट आंसर की में 1-2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बाकी फाइनल आंसर की के अंदर जो बताए हैं मैंने 5 से 7 क्वेश्चन डिलीट होने वाले वो डिलीट होंगे पूरा कंफर्मली, और 1-2 आंसर चेंज हो सकते हैं, बाकी एकदम करेक्ट है। इससे मिलाकर आप अपना कमेंट में जो है स्कोर जरूर बताना, ताकि अगला वीडियो जो मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि पूरा एनालिसिस करके बनाया गया है वो वीडियो, तो उसमें आपका जो कमेंट का स्कोर है उसको भी ऐड करूंगा, तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना स्कोर जो है वो कमेंट में कर दीजिएगा। और अगर किसी प्रश्न में अगर व्यक्तिगत गलतियां रह गई हो तो आप जरूर बताना कि उस मिस्टेक में मैं सुधार जरूर करूंगा। तो